हाँ जी दोस्तों, कैसे हो। मैं आप जी का दोस्त वैद जगसीर सिंह। और सब ठीक ठाक हो जी। अच्छा दोस्तों, ये एक ना नुस्खा था जिसमें 5 तोले पारा था और 5 तोले गंधक थी। उनको अच्छी तरह से कजली करनी थी। कजली करने के बाद 5 तोले इसमें नीला डाला। उसको भी 18-20 घंटे कर्ल किया। उसके बाद फिर इसमें वर्किया डाली 2 तोले। उसको भी अच्छी तरह से खल किया। अब ये खल करने के बाद इसकी बनाई टिक्की। टिक्की बनाने के बाद 3 किलो नमक में, लाहौरी नमक 3 किलो, उसमें अच्छी तरह से पीस के दाबू बनाया। उसमें पकाई 24 घंटे बहुत अच्छी तरह से। लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। उसका कहना था, दोस्त का जिसका ये नुस्खा था, वो कह रहा था कि इसको आप पकाओगे तो उसके बाद इसको सीधा ही डायरेक्ट चक्कर दोगे तो इसमें पीले रंग का पारा बैठेगा। तो उसमें तो कुछ नहीं बैठा भाई। अब देखें, उसके बाद फिर हमने जो पीछे हमने दिखाया है, फिर सोचा कि चलो शायद इसमें कोई कमी ना रहेगी। वो फिर नमक में पकाया हमने, जो घर खाने वाला नमक है उसमें फिर पकाया इसको 2-2.5 घंटे। उसके बाद भी इसको चरख दिया तो इसमें कुछ नहीं मिला, सब कुछ उड़ गया। तो अब दोस्तों, कहने वाली बात ये है कि देखो, अब कोई भी नुस्खा करने बैठते हो तो 5-7 हज़ार से कम कोई नुस्खा नहीं होता। सामान इतना महंगा हो चुका है, पारा ही कितना महंगा हो चुका है। तो 5 तोले पारा डाला और मेहनत की, आग दी 24 घंटे, और अपना काम भी छोड़ा कितने दिन, तो बना कुछ नहीं। तो दोस्तों, मेरी विनती है हाथ बांध कर आप सबसे कि आप का जो नुस्खा है ना, वो ही दें जो आपने किया हो, होने वाला हो, ठीक है। उसके बाद आगे किसी की कमी निकाल देते हैं। आपकी आग आँच कम रही है, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, आपका नमक सही नहीं था, आपका ये सही नहीं था। तो ये सब बातें होती है एक गुमराह करने वाली। तो इसलिए मेरे भाई, गुमराह ना करें किसी को। क्या मिलता है, आप नुस्खा आपके पास है तो आप बनाते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि पैसे लगेंगे, है ना। और दूसरे किसी नए कीमियागर को या कोई और होता है दोस्त, तो उसको आप कह देते कि ये नुस्खा कर लो, मैं करता हूँ, ये होता है, मेरा करता अमल है। तो होता कुछ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, लोगों के पैसे बर्बाद मत करें, ठीक है जी। अब तो समय ऐसा आ गया है कि आप कोई नुस्खे वाला भी कहेगा ना कि आधे पैसे मेरे से ले ले, आधे तुम करो, तो नुस्खा बनाओ। नुस्खा बनता है चाहे सच्चा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि नुस्खे इतने महंगे बन रहे हैं, क्या करें अब लोग। तो नए कीमियागरों को मेरी यही बेनती है कि आप इस काम को छोड़िए, क्योंकि इस काम में पहले तो कम पैसे लगते थे तो चल जाता था काम। अब इस नुस्खे को, कोई भी नुस्खा करने बैठो और नुस्खा में बहुत ज़्यादा पैसे लगने की वजह से और काम छोड़ने की वजह से बंदा कर्जाई हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस चक्कर में मत पड़ें। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये नुस्खे के बारे में, क्योंकि और कोई भाई बस फंसे ना इसमें। ये नुस्खा नहीं बनता, ठीक है जी। तो ध्यान रखें अपना। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो डाली है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी।